नमस्कार साथियों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपको काफ़ी मज़ा आया होगा पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 सुपर 30 का पढ़ने में। अब आपके सामने हाजिर है पार्ट 4। पार्ट 4 में देखिए क्या हम दिखा रहे हैं आप लोगों को, बहुत ही अच्छा कुछ अलग करने का कोशिश करते हैं। तो शुरुआत करते हैं पार्ट 4 का। जीएस का पार्ट 4 है। सबसे पहला क्वेश्चन है धोने का सोडा। धोने का सोडा वॉशिंग सोडा, यानी कि धोने का सोडा का इंग्लिश क्या होता है, वॉशिंग सोडा। तो देखिए एग्जाम में डायरेक्टली वॉशिंग सोडा भी लिखेगा या सोडा एस, या इसे हम लोग क्या कहते हैं, सोडा एस भी कहते हैं, सोडा एस। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका रासायनिक नाम क्या होता है, तो इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है सर, Na2CO3 × 10H2O। इसका दोनों चीज याद रखिएगा, ये चीज रासायनिक ये नाम भी और आपको फॉर्मूला भी याद रखना है। तो उसी तरीके से आपको क्या पूछता है, आपको पूछेगा खाने का सोडा क्या होता है, जो कि हम लोग घर में यूज करते हैं, जिसे बेकिंग सोडा भी कहते हैं, मीठा सोडा भी कहते हैं। तो सर इसका फॉर्मूला क्या, इसका नाम क्या होगा, पहले नाम तो बता दीजिए। नाम हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या हो जाएगा नाम इसका, सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा। और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, NaHCO3। NaHCO3, ये भी इस दोनों को याद रखिएगा। सर याद कैसे रखेंगे, अच्छा तरीका बताते हैं। जब आप खाना खाते हैं, ज़्यादा खाते हैं, तो क्या होता है, पेट में दर्द हो जाता है। तो भैया पेट में दर्द होता है तो क्या उखड़ता है, कोई माने ज़्यादा काम कर लिए तो पेट उखड़ गया, कहते हैं उनके मैया के मैया बाय उखड़ गया, यानी कि पेट दर्द करता है। भैया खाना खाते हैं तो पेट दर्द करता है तो बाय उखड़ता है, इसलिए याद रखिएगा खाना में बाय लगेगा। एक याद किए, दूसरा ऑटोमेटिक याद रहेगा। नहीं याद रहेगा तो हम रिवीजन करवाते रहेंगे। अब देखिए विट्रॉल से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेंगे ही रहेंगे। ग्रीन यहाँ देखिए व्हाइट विट्रॉल। व्हाइट विट्रॉल किसको कहते हैं, ZnSO4। इसका नाम जानना चाहेंगे, जिंक सल्फेट। हिंदी में इसको क्या कहते हैं, जिंक सल्फेट कहते हैं, लिख लीजिएगा। ग्रीन विट्रॉल, देखिए ग्रीन विट्रॉल क्या होता है, FeSO4 × 7H2O। सर इसका फॉर्मूला, इसका नाम क्या होगा, फेरस सल्फेट। Fe का मतलब क्या होता है, फेरस होता है, तो इसको क्या कहते हैं, फेरस सल्फेट कहते हैं। नेक्स्ट देखिए लिखा हुआ है ऑयल ऑफ विट्रॉल। ऑयल ऑफ विट्रॉल किसको कहते हैं, इसको कहते हैं H2SO4 को। सर H2SO4 क्या होता है, इसे हम लोग कहते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल को क्या कहा जाता है, ऑयल ऑफ विट्रॉल कहा जाता है। और सर ब्लू विट्रॉल किसको कहते हैं, तो ब्लू विट्रॉल जो है कि हम लोग किसको कहेंगे, कॉपर सल्फेट को कहेंगे, CuSO4, यानी कि कॉपर सल्फेट। ध्यान रखिएगा कॉपर सल्फेट को क्या कहा जाता है, ब्लू विट्रॉल। अब थोड़ा सा याद कराते हैं आपको। तो देखिए एक चीज याद रखिएगा, हरा जो होता है ना, क्या होता है कि जैसे कि चापाकल वगैरह अगर आपके गांव में होगा, गांव में रहते होंगे, पानी चलते चलते क्या होता है वहां पे हरा हरा हो जाता है। तो चूंकि लोहा, चापाकल क्या होता है, लोहा का होता है और वहां पे हरा लग गया, इसलिए लोहा क्या हो जाता है, हरा हो जाता है। इसलिए याद रखेंगे कि ग्रीन विट्रॉल को क्या कहते हैं, फेरस सल्फेट कहते हैं। नेक्स्ट देखिए आपका था आत्महत्या या आत्मघाती थैली किसे कहते हैं, सुसाइड बैग किसे कहते हैं, तो इसे कहते हैं लाइसोसोम को। किसको कहते हैं, लाइसोसोम को कहते हैं। क्या चीज, आत्मघाती थैली। ये सभी चीज एकदम रिपीटेड क्वेश्चन होते रहता है। नेक्स्ट देखिए लिखा जाता है डायनेमो क्या करता है, डायनेमो का काम क्या है। सर डायनेमो कहाँ मिलेगा, किसी के शादी ब्याह बाराती में जाते हैं खाने के लिए, वहां लगल रहता है जनरेटर। जनरेटर स्टार्ट कैसे होता है, भैया हैंडल लेते हैं और हैंडल को हम घुमाते हैं। हमारे अंदर कौन सा ऊर्जा है, मैकेनिकल ऊर्जा है, यांत्रिक ऊर्जा है। उसको स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है भैया, उससे तार निकला रहता है और हमारा गाना डीजे बजता धक 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 धक। उसके बाद और क्या होता है कि वहां से लाइट जलता है, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। यानी कि यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदलता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। इंग्लिश वाले बच्चे याद रखेंगे, मैकेनिकल एनर्जी इनटू क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। नेक्स्ट एक HP का मतलब क्या होता है, हॉर्स पावर। क्या कहते हैं इसको, हॉर्स पावर। हॉर्स पावर का हिंदी क्या होता है, अश्व शक्ति। सर 1 HP बराबर क्या होता है, 746 वाट होता है। ध्यान रखिएगा। सर ये प्राथमिक रंग, प्राइमरी कलर कौन कौन सा होता है, तो प्राइमरी कलर होता है लाल, हरा, नीला। ध्यान रखिएगा, रेड, ग्रीन, ब्लू। RGB लाइट देखे है ना, RGB लाइट होता है जिसके पीछे आप जलाइएगा तो
जो है कि अलग अलग कलर का जलता है तो उसे कहते हैं प्राथमिक कलर, लाल, हरा, नीला। भारी जल क्या होता है? भारी जल के बारे में पहले भी पढ़ा है। तो भारी जल का फॉर्मूला क्या होता है? भारी जल का फॉर्मूला D2O होता है। इसका एटॉमिक वेट कितना होता है? 20 होता है इसका एटॉमिक वेट होता है। सर भारी जल का प्रयोग कहाँ करते हैं? तो भारी जल का प्रयोग जो है कि हम लोग मंदक के रूप में करते हैं, मॉडरेटर के रूप में प्रयोग इसका किया जाता है। तो सर ये आखिर भारी जल आया कहाँ से? तो हम लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। क्या होता है? प्रोटियम होता है, ड्यूटेरियम होता है और ट्राइटियम होता है। तो ध्यान रखिएगा ये इसी का क्या है? आइसो यानी कि समस्थानिक है। सर हंसाने वाली गैस को क्या कहते हैं? हंसाने वाली गैस को N2O, NO2 नहीं N2O का हिंदी क्या होता है? नाइट्रस ऑक्साइड। क्या होता है? नाइट्रस ऑक्साइड होता है। नाइट्रस ऑक्साइड को हंसाने वाली गैस कहते हैं। तो सर हंसाने वाली गैस के बारे में तो जान गए, तो रुलाने वाला भी गैस तो बता दीजिए ना। यानी आंसू गैस किसको कहते हैं? तो आंसू गैस कहते हैं अल्फा क्लोरो एसीटोफिनॉन। अल्फा क्लोरो एसीटोफिनॉन को जो है कि क्या कहा जाता है? अल्फा क्लोरो एसीटोफिनॉन को अश्रु गैस कहते हैं, आंसू गैस कहते हैं। एकदम ये सभी चीज एकदम ये चीज एग्जाम में आएगा। और इसे हम लोग क्या कहते हैं? क्लोरोपिक्रीन भी कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछे तो बोलेगा क्लोरोपिक्रीन भी कहते हैं अश्रु गैस को। नेक्स्ट है लाल ग्रह। लाल ग्रह किसे कहा जाता है? तो लाल ग्रह जो है कि रेड प्लेनेट किसको कहा जाता है? मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। ध्यान रखिएगा। विटामिन ए का केमिकल नेम क्या होता है? विटामिन ए का केमिकल नेम रेटिनॉल होता है। जबकि विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। और इसे हम लोग क्या कहते हैं? यानी कि इसे हम लोग क्या कहते हैं? नाइट ब्लाइंडनेस भी कहते हैं। यानी कि इंग्लिश में इसे नाइट ब्लाइंडनेस कहा जाता है, अंधापन कहा जाता है। नेक्स्ट जो है कि ठोस से सीधे गैस में बदलना, यानी कि डायरेक्ट कोई चीज हम लिए ठोस, उसको जला दिए, बिना द्रव्य में बदले हुए डायरेक्टली किस में बदल गया? गैस में बदल गया। उसे क्या कहते हैं? उसे जो है उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? उस प्रोसेस को कहते हैं ऊर्ध्वपातन। सर ये आज तक तो नहीं देखे हैं, इंग्लिश में कहते हैं सब्लिमेशन। लिख लीजिएगा बगल में, सब्लिमेशन। सर ये चीज तो आज तक नहीं देखे। अगर एग्जाम्पल देंगे तो आप कहिएगा जी सर देखे हैं, घर में पूजा पाठ होता होगा, आप कपूर जलाते होंगे, कपूर को जलाइए, माचिस बारिए, देखिए क्या होता है, तुरंत ठोस से जला तो उसको जादू दिखा दिए कि देखिए क्या जलाइएगा तो ये गायब हो जाएगा और ऑटोमेटिक वहां से क्या होता है? बिना द्रव्य में बदले हुए खत्म हो जाता है। नेक्स्ट देखिए लिखा हुआ 12 में मैंने बोला था कि केमिकल सिंबल ऑफ, याद रखिएगा केमिकल सिंबल ऑफ पूछा गया है मोलिब्डेनम। मोलिब्डेनम का केमिकल सिंबल क्या होता है? तो इसका केमिकल सिंबल होता है MO, मोलिब्डेनम। ध्यान रखिएगा ये SSC JEE का क्वेश्चन है। नेक्स्ट लिखा गया डेंसिटी। डेंसिटी सर किसी वस्तु का घनत्व अगर निकालना हो तो देखिए इससे क्या हमारा फॉर्मूला पूछा गया था? बोला गया था डेंसिटी इज डिवाइडेड बाय किससे? यानी कि डेंसिटी हम लोग जानते हैं डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास बटे वॉल्यूम। सर इसका यूनिट अगर कोई पूछा तो क्या बताइएगा? केजी पर मीटर क्यूब। देखिए क्वेश्चन क्या था? बोला कि यहाँ से डेंसिटी बराबर एक दिया हुआ था मास, बोला कि मास को किससे डिवाइड करेंगे तो डेंसिटी निकल जाएगा, तो वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे। नेक्स्ट देखिए लिखा हुआ है स्मॉल पॉक्स वैक्सीन। स्मॉल पॉक्स का मतलब क्या होता है? छोटी माता। गांव घर में कहते हैं कि छोटी माता हो गया तो उसको जो है कि हम लोग कौन सा वैक्सीन? छोटी माता के वैक्सीन को, स्मॉल पॉक्स वैक्सीन का खोज कौन किया था? तो इसका खोज जो है कि एडवर्ड जेनर किए हैं। किसने किया है? एडवर्ड जेनर ने किए हैं। तो ध्यान रखिएगा एडवर्ड जेनर। 15 में देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है? पावर हाउस ऑफ सेल किसको कहते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? ध्यान रखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया को जो है कि हम लोग पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। नेक्स्ट देखिए लिखा हुआ मेंजीफेरा इंडिका। इससे क्वेश्चन रहता है मेंजीफेरा इंडिका क्या है? तो मेंजीफेरा इंडिका साइंटिफिक नेम किसका है? तो मेंजीफेरा इंडिका किसका साइंटिफिक नेम है? मैंगो का, आम का साइंटिफिक नेम अगर आपसे कोई पूछे तो क्या बताइएगा? मेंजीफेरा इंडिका। इसी तरीके से अगर ह्यूमन मानव का पूछा जाए, मनुष्य का पूछा जाए तो क्या बताइएगा? होमो सेपियंस। इस पर एक अलग से वीडियो लाएंगे जिससे कि आपका क्वेश्चन आता है एग्जाम में, वो बता देंगे आपको। नेक्स्ट देखिए लिखा हुआ हैमर, एनविल, स्ट्रप। ये बोला ऑल आर द पार्ट ऑफ, यह किसका भाग है? तो यह हमारे कान का पार्ट है। कान का जो है कि यह हमारा सब किसका पार्ट है? कान का। ये सभी SSC के क्वेश्चन है।
एड्स, अब देखिए एड्स का हम कल भी बताए थे, एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स दिवस कब मनाया जाता है, तो एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है, 1 दिसंबर को मनाया जाता है। एड्स जो है कि किसके द्वारा फैलता है, तो एड्स जो है कि वायरस के द्वारा यानी कि विषाणु के द्वारा फैलता है। तो अब ये बताइए कि विषाणु यानी कि वायरस के अध्ययन को क्या कहते हैं, वायरोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, वायरोलॉजी कहते हैं। वायरोलॉजी में हम लोग क्या करते हैं, वायरस का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट 19 में लिखा हुआ है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है CaSO4 × ½ H2O। ध्यान रखिएगा, ये चीज आपसे पूछा जाता है। उसके बाद है पारा का अयस्क क्या होता है, अयस्क से भी क्वेश्चन रहता है। पारा का अयस्क जो है कि सिनेबार होता है। पारा मतलब क्या हो गया, मरकरी। मरकरी को किससे डिनोट करते हैं, Hg से डिनोट करते हैं, और यह हमेशा आपसे पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। अयस्क वाला भी एक अलग से वीडियो लाएंगे जिसमें कि लोहा का अयस्क हमने बताया था क्या होता है, हेमाटाइट। हेमाटाइट का फॉर्मूला क्या होता है, Fe2O3। उसके बाद मैंने बताया था मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट का फॉर्मूला क्या होता है, Fe3O4। इस सभी को ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट है ऊर्जा का व्यवसायिक इकाई क्या होता है। सर व्यवसायिक मतलब नहीं समझे, यानी कि यहां से कमर्शियल जो है कि यूनिट क्या होता है ऊर्जा का। सर कमर्शियल कहां से लाएंगे, कमर्शियल आपके घर में बल्ब जलता है, बल्ब कितने घंटे जलता है, तो उसी के आधार पे बनाया गया है KWH, किलोवाट आवर घंटा। यानी कि किलोवाट आवर को हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहा जाता है, व्यवसायिक इकाई कहा जाता है। चूंकि इसमें से जो होता है कि किलोवाट घंटा होता है, यानी कि 1 घंटा में जब कितना किलोवाट उठा, तो हम लोग जानते हैं कि 1 किलोवाट में कितना वाट होता है, 1000 वाट होता है। ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आते हैं। विटामिन डी, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन डी की कमी से जो है कि हमारा कौन सा रोग होता है, रिकेट्स होता है। सर रिकेट्स जो है कि अगर हमको विटामिन डी चाहिए तो विटामिन डी कहाँ मिलेगा, तो विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत धूप को माना जाता है। अब चिलचिलाती धूप 12 बजे वाला नहीं, मॉर्निंग में सुबह में लोग देखते हैं कि वॉकिंग करने जाते हैं, क्यों, क्योंकि उस समय सूर्य उगता है और उस समय की धूप जो है ये बहुत ही सुहावनी होती है और हमारे हड्डी पूरे शरीर के लिए अच्छा होता है। इसलिए कोई भी आपसे पूछे कि विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत, तो क्या बताइएगा, सूर्य का प्रकाश यानी कि धूप। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कि आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, तो आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलम्ब होता है। कूलम्ब भी कहते हैं, कूलम्ब भी कहते हैं। नेक्स्ट है लिखा हुआ कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहा जाता है, तो कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, राइबोसोम को कहा जाता है। ये सभी को इंटरेस्ट में लीजिएगा, ये सभी चीज एकदम बायोलॉजी का क्वेश्चन है, धराधर एग्जाम में पूछा जाएगा। नेक्स्ट लिखा हुआ है उष्मा का एसआई मात्रक। सर उष्मा का इंग्लिश क्या होता है, हीट। हीट लिखा हुआ रहेगा तो हम लोग तुरंत टिक करेंगे, सर जूल होता है। क्या होता है इसका यूनिट, जूल होता है। सोनार, सोनार का कल हमने फुल फॉर्म आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था कि सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है, तो सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है, साउंड नेविगेशन रेंजिंग होता है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग होता है। ध्यान दीजिएगा, बेरी बेरी किस कमी से होता है, विटामिन बी की कमी से क्या होता है, विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी होता है। लेकिन आपके ऑप्शन में विटामिन बी का जो है कि 3-4 रूप है, B1 B3 B5, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, विटामिन B1। ऐसे सिंपली जो है कि हमारा बी से बेरी बेरी होता है तो B1 वहां पे लिखिएगा अगर ऑप्शन में रहा तो। HIV वायरस, अब देखिए कि यहां से पूछा गया था, कल मैंने इसका फुल फॉर्म HIV का फुल फॉर्म भी मैंने बताया था कि HIV कैसे होता है, एड्स से जो है कि हमारा क्या, HIV वायरस से हमारा क्या हो जाता है, एड्स हो जाता है। तो HIV वायरस के मैंने बारे में बता दिया था कि HIV वायरस में होता क्या है, वह किसको नष्ट कर देता है, तो वह लिम्फोसाइट्स को नष्ट कर देता है, जिससे आदमी का शरीर धीरे धीरे दुबलापन होना शुरू हो जाता है। यानी कि देखिएगा ये चीज भी क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। सर समय का एसआई मात्रक क्या होता है, समय को हम लोग हमेशा किस में मापते आए हैं, चाहे ब्रिटिश पद्धति हो, FPS हो, MKS हो, एसआई पद्धति हो, सभी में हम लोग इसको सेकंड से मापते आए हैं। इससे क्वेश्चन बहुत ही शानदार बनता है। सेकंड को SEC मत लिखिएगा, अगर SEC लिखिएगा तो ये गलत है, लेकिन सेकंड को हम लोग S से डिनोट करते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, विटामिन B5 पूछा कि विटामिन B5 का बबुआ रासायनिक नाम क्या है, जरा बता देना। तो विटामिन B5 का रासायनिक नाम है पेंटोथेनिक एसिड, पेंटोथेनिक अम्ल होता है। ध्यान रखिएगा ये भी क्वेश्चन। सर एक्सरे क्या होता है, एक्सरे का आविष्कारक कौन है, तो आविष्कारक से भी क्वेश्चन रहते हैं, तो W.K. रॉयंटजन जो है कि इसका कौन है, एक्सरे का आविष्कारक है। सर सोडियम क्लोराइड, इसके बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन अब बात करते हैं सेरीकल्चर के बारे में, क्योंकि मैंने बोला था कि अध्ययन से एक क्वेश्चन रहेगा। तो सेरीकल्चर में क्या करते हैं, तो सेरीकल्चर में रियरिंग ऑफ सिल्क वार्म यानी कि रेशम कीट पालन के अध्ययन को हम लोग पढ़ाई
पढ़ाई करते हैं, उसके बारे में सीखते हैं तो उसे सेरिकल्चर कहा जाता है। और एमिनो एसिड का बिल्डिंग ब्लॉक किससे कहा जाता है, तो एमिनो एसिड का बिल्डिंग ब्लॉक प्रोटीन्स को कहा जाता है। यानी कि प्रोटीन के 20 अम्ल मिलेंगे तो वह क्या करेंगे, एमिनो एसिड का निर्माण करेंगे। और हम लोग जाते जाते आपसे एक ये क्वेश्चन करके जाएंगे कि अगर आप जानते हैं कि साधारण नमक, खाने वाले नमक को क्या कहते हैं, तो जल्द से कमेंट कीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।